आप सोचिए कि यदि कोई साइंस में यकीन करता है और उसे अंधविश्वास में बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो बागेश्वर धाम बाबा की दरबार में गया और अचानक से बागेश्वर बाबा ने उसके बारे में उसे बता दिया। सोचिए उस इंसान की मन स्थिति क्या होगी। उस इंसान को साइंस से जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और जो विश्वास एक अलग तरीके का उसके दिमाग में बनने लग जाएगा। आज इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे, बागेश्वर बाबा की सच्चाई क्या है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंटरेस्टिंग है। सोशल इश्यूज में यह टॉपिक एक लिटरली काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स भी इसके बारे में बात करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी अधिनियम भी है, उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन आज हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे बागेश्वर बाबा के बारे में, रियल सच्चाई क्या है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मैं कुछ बेसिक चीजों को समझाने का आपसे प्रयास करता हूं। यदि मैं किसी क्लास में गया हूं और उस क्लास में मैंने जो स्पीच दिया या उस क्लास में जो बच्चों को मैंने कुछ चीजें बताई, उस स्पीच में मैंने कुछ थिंकर्स का नाम ले लिया, सपोज डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लिया, रामास्वामी पेरियार का नाम ले लिया, तो उस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बिहेवियर सपोर्ट में दिखेगा, उनके फेस में एक अलग फेशियल एक्सप्रेशन दिखेगा। कुछ बच्चों के माइंड में इन शब्दों को सुन के ही घृणा के भाव पैदा हो जाएंगे और उनका फेशियल एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। उनका हमारी तरफ से जो रुझान है, हमसे बात करने का जो तरीका है, जो टोन है, वो अचानक से चेंज हो जाएगी। ये देखकर मैं बड़े आराम से बता सकता हूं कि ये इंसान इस तरह की सोच रखता है, ये इंसान इस तरह की सोच रखता है। दैट्स वेरी इजी फॉर मी। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो आमतौर पर एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। यदि कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी जगह आप जाते हैं, वहां के लोगों से यदि आप 5 मिनट 10 मिनट बात कर लेते हैं तो आपको उनके सोचने का जो तरीका है, उनका झुकाव किस तरह है, वो इंटेलेक्चुअल थॉट रखते हैं या उनके अंदर जो ब्लाइंड फेथ के थॉट्स हैं, वो आपको देख के पता चल जाता है कि बेसिकली इनकी मेंटलिटी कैसे काम करती है। मेनी ऑफ यू माइट अंडरस्टैंड दैट वन। बस इस चीज को थोड़ा और एक्सपर्टीज से पैदा कर दिया जाए तो आप एक बढ़िया साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। आप उस चीज को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे देश में लोग साइंस का आड़ लेके, साइंस को बेस बनाकर सामने वाले को गजब बेवकूफ बनाते हैं। इसके एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक चीज करके। लेकिन एज ऑफ नाउ चर्चा में बागेश्वर बाबा हैं, इसलिए इनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। हमारे देश से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इस चीज को जस्टिफाई कर दिया कि नहीं नहीं, बागेश्वर बाबा के दरबार में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक जा रहे हैं, इसलिए ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही काम होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी बड़े बड़े पॉलिटिशियन के जाने से यदि कोई चीज सही हो जाए तो हमारे देश में आसाराम के दरबार में मोदी जी गए थे, आसाराम जी के दरबार में हमारे मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वो भी गए थे। तो उनके जाने से या और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गए थे, तो किसी के जाने से यदि कोई सही हो जाए तो उसे हम लोग कंफ्यूजन में ही कहेंगे, बिकॉज आसाराम बाबा के ऊपर एज ऑफ नो रेप और मर्डर तक के चार्जेस हैं और इसके चलते वो जेल में हैं। तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं नहीं उनके दरबार में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जा रहे हैं इसलिए कोई सही है। दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल थिंग। बहुत ही गलत सोच है यदि आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस टॉपिक में से डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे टॉप लेवल के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी ऐसी कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है बच्चों को बताए हैं जो काफी सेमफुल है। दिस नीड टू बी चेंज राइट नाउ। एक और छोटी चीज मैं कहना चाहूंगा, साइंस का इस्तेमाल करके जब कोई आपको मैनिपुलेट करता है तो वहां पे दिक्कतें हो जाती हैं। आज से कई साल पहले की मेरे इवेंट है, हमारे बाबा जी हमारे ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर रामेश्वरम गए और ही इज बेसिकली ही वाज एसडीओ एक्चुअली। तो जब रामेश्वरम से आए तो रामेश्वरम से एक वो पत्थर लेके आया, उन्होंने बोला कि जो पत्थर है ये पानी में तैरता है। जब हमारे घर में उसको देखा गया, पानी लाया गया, पानी में जैसे ही रामेश्वरम वो जो पत्थर वो लेके आए थे उसको जैसे डाला गया, वो पत्थर डूब गया।
तो उन्होंने बोला ये डूब गया, ये कैसे डूब गया, मतलब पीपल हैड बीन काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड। उन्होंने बोला तो उसने जो पत्थर रखा था वो तो तैर रहा था। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था अपनी लेबोरेटरीज में, जो कि उस समय 12th क्लास में था। केमिस्ट्री की लैब में जो सोडियम होता है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, सोडियम को आमतौर पर मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, लेकिन आमतौर पर जो सोडियम पैक होता है तो वो ग्रीस में लपेट के रखा जाता है, ग्रीस में कवर्ड होता है। तो बाय मिस्टेक हम लोगों के हाथ से सोडियम का एक टुकड़ा पानी में गिर गया। चूंकि सोडियम तुरंत पानी से रिएक्ट करने लग गया, तो उसमें हल्का सा जिगजैग करके बू होने लग गया, मतलब बू पानी में तैरने जैसे लग गया। तुरंत तो आग नहीं पकड़ा, चूंकि उसमें ग्रीस की लेयर लगी हुई थी, लेकिन वो थोड़ा सा रिएक्ट किया, जिसके चलते उसमें जिगजैग पैटर्न के साथ मूवमेंट स्टार्ट हो गया। चूंकि सोडियम एक मेटालिक कलर रखता है, सोडियम एक पत्थर की भांति दिखता है, तो ऐसी कंडीशन में कई सारे लोग बोलने लगे कि लुक एट हियर, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। वो तैरता हुआ नजर आया बिकॉज उसकी डेंसिटी भी कम थी। दूसरी बात, एक और चीज पता होना चाहिए, हमारे दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, स्पेशली डेड सी की बात करें, आप लोगों ने अमृत सागर का नाम सुना होगा, वहां पे बहुत ही ज्यादा लवण है, बहुत ही ज्यादा नमक है। और जब लवण ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे कहते हैं कि डेड सी में कोई इंसान डूबता नहीं है। क्यों? जब पानी में लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है, नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उस पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसमें आप इतना आसानी से डूबते नहीं हैं, कई सारी चीजें वहां बढ़ जाती हैं। और इसके चलते वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आसानी से कोई चीज उसमें डूबती नहीं है। और कमाल की बात है, उसका इस्तेमाल करके साइंस की जानकारी होकर जब सामने वाला आपको कंफ्यूज करता है, वहां पे धर्म की आड़ लेती है, ये चीज गलत होती है। ये एक इवेंट नहीं है, ये कई सारे इवेंट्स हैं। इवनली अभी हाल ही में मैंने एक इवेंट देखा कि हमारे एक फ्रेंड है, उसके स्कूल में एक पत्थर बेचने वाला एक भाई साहब गए और पत्थर उन्होंने बताना शुरू किया कि इस हाथ में ये पत्थर शूट करता है। तो क्या करते हैं, उनके हाथ में एक कटोरा था और कटोरे के ऊपर लकड़ी से वो रोटेट कर रहे थे और बोल रहे थे जो पत्थर यहां पे रोटेट कर जाएगा, वाइब्रेट कर जाएगा, वो पत्थर जो है आपके लिए सूट करेगा। और कमाल की बात है, इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए, जो बेल होती है, घंटी होती है, आप उसमें कभी ट्राई करना, उस घंटी में यदि आप साइड में उस घंटी को ऐसे करिए और करने के बाद में तो उसके साइड में आप लकड़ी से रोटेट करेंगे, लकड़ी किसी गुटके से आप रोटेट करेंगे, तो आप देखेंगे यदि वो घंटी कंप्लीटली वर्टिकल है तो उससे आवाज निकलने लग जाएगी, जो बेल है उसके अंदर की वो मूव करने लग जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। और वहीं पे यदि आप घंटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे, मतलब कंप्लीट वर्टिकल होने की बजाय हल्का सा इंक्लाइन कर देंगे, तो उसका फिर फीचर अलग हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ बहुत सारे बदमाश जो हैं वो अपना पत्थर जो है लोगों को बेच लेते हैं बेवकूफ बना के। तो हमारे देश में ये जो फाइट है कि हमारे देश में जो साइंस का इस्तेमाल करके एज ऑफ नाउ बहुत सारे ऐसे बाबा और पाखंडी जो हैं वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि देश के बहुत ही टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस हों, चाहे टॉप लेवल के टीचर्स हों, सभी उनके सपोर्ट में जब खड़े जाते हैं तब ये मामला काफी संदेहास्पद बन जाता है। और ऐसे मामलों में एक आम नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें इन चीजों के बारे में डिस्कस जरूर करना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जब कोई किसी चमत्कार के बहाने लोगों को कंफ्यूज करे, यह चीज बेहद गलत है। दैट नीड टू बी चेंज राइट नाउ। यदि आप साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो आप साइकोलॉजिस्ट में सुहानी शाह का नाम सुनेंगे। एक कह सकते हैं कॉमर्शियल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े शो करती हैं, लाखों रुपए उसमें कमाती हैं, लेकिन अच्छी बात इन्होंने धर्म का सहारा उसमें नहीं लिया। सी इज ऑल्सो वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट। आप इनके सामने यदि बैठ जाएंगे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करके बता सकती हैं कि आपके एटीएम का वैलिड पासवर्ड क्या है। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट जो है आपके चेहरे को देखकर, आपकी भावभंगिमा को देखकर महसूस कर ले जाता है, जिस तरह से आपके रिएक्शंस होते हैं उससे महसूस कर ले जाता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसे काम करते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप इस समय कौन से वर्ड को, कौन से डिजिट को सोच रहे हैं, आप 1 से लेकर 9 तक की डिजिट में कौन से डिजिट के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आमतौर पर जनरल पैटर्न को
चेक कर लिया जाए, उस ग्राफ को पकड़ लिया जाए, तो बड़े आराम से कोई बता सकता है कि हाँ इस तरह से पैटर्न काम करता है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन इस डिजिट में ये होता है, इस डिजिट में ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है, इस डिजिट में ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है। दिस इज हाउ दे कैन चेक इट आउट। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक साइंस का बेस बनाकर जब जनता को धार्मिक पाखंड की तरफ ले जाया जाए, इसके खिलाफ में एवली हमारे संविधान में एक आर्टिकल भी है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 51AH। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया 1976 में, जिससे बोलता है इट्स शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब आपको साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच अपने अंदर विकसित करनी है, इंस्पाइट ऑफ एक पाखंडवादी सोच के आपको अपने अंदर एक वैज्ञानिक सोच की विकसित करने की आवश्यकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये है तो क्यों है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो ऐसे लोग जो धर्म का सहारा लेकर लोग कंफ्यूज करते हैं, अपने पर्सनल एजेंडे को लोगों के सामने ले जाते हैं, ये बहुत ही गलत है और इसमें रोक लगनी चाहिए। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आपके ओपिनियन क्या है आप इसमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसके फेवर में हैं, अगेंस्ट में हैं, दोनों चीजें आप बता सकते हैं। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेगा, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।